काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। सामान्य अध्ययन की क्लास हम लोगों की लगातार चल रही है, जिसमें हम लोग परीक्षाओं के मद्देनजर ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है या फिर वो बार बार आए रहते हैं। और तीसरी बात, वन लाइनर प्रश्न होते हैं कि एक बार आप देख लीजिए और सीधे परीक्षा हाल में ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो एक ही बार के देखने पे वो प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्राचीन इतिहास का देखा था, कुछ साइंस के प्रश्न हम लोगों ने देखे थे। आज उसी से जुड़ा हुआ, संविधान से एक जुड़ा हुआ मामला है कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में जो स्वतंत्र भारत की जो पहला जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रेल विभाग के कौन से मंत्री थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था, रक्षा मंत्रालय किसके पास था और विधि किसके पास था। इस तरीके से प्रश्न मिलान के लिए और विकल्प में देकर के पूछे जाते हैं, चाहे विभाग दिए हुए हों प्रश्न में और चाहे विकल्प में उनके मंत्रियों के नाम दिए हुए हों। तो आइए हम लोग देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल सन 1947। कई बार चाहे वनडे एग्जाम हो और चाहे यूपी आरओ के, चाहे यूपी पीसीएस के अर्थात लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, जिसमें एक तरफ मंत्रियों के नाम होते हैं और दूसरी तरफ उनको दिए गए विभाग होते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं सीधे कि जो मंत्रिमंडल था उसमें सबसे पहला जो मंत्री होता है, प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके पास प्रधानमंत्री थे और विदेशी मामले इनके पास थे। अमूमन ये देखा भी जाता है कि जो भी प्रधानमंत्री है उनके पास ऊर्जा, परमाणु और इस तरीके के मामले रहते हैं और विदेशी मामले इनके पास थे। दूसरे नंबर पर देखें हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह, सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले थे और राज्यों के एकीकरण में इनकी महती भूमिका थी। इसलिए जब इनके पास ये मंत्रिमंडल, ये जो है विभाग था, तब इन्होंने इसी के अंतर्गत एक रियासती विभाग बनाया था। रियासती विभाग बनाया था कि राज्यों का एकीकरण किया जा सके, राज्यों के बारे में सोचा जा सके, उनकी सीमाएं और उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और उस विभाग के सचिव बनाए गए थे सचिव वीपी मेनन। इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके पास कौन सा विभाग था? शिक्षा विभाग। इनके पास कौन सा विभाग था? शिक्षा विभाग था। इसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर जान मथाई। डॉक्टर जान मथाई, इनके पास रेल मंत्रालय था, रेल विभाग के ये मुखिया थे डॉक्टर जान मथाई। हम पहले मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं जो 1947 में सबसे पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, विधि, जैसे कि इनके बारे में, इनकी विशेषज्ञता के बारे में लोगों को पता है। डॉक्टर जान मथाई एक अलग सा नाम है। रेलवे, उस समय रेलवे भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, तो इससे भी आप इनको मैच करा के याद कर सकते हैं कि डॉक्टर जान मथाई रेल के हैं और इनका नाम भी जो है अंग्रेजों जैसा लग रहा है। जगजीवन राम, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था, श्रम विभाग के मुखिया थे ये। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य। C.H. भाभा, वाणिज्य। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय मिला हुआ था। R.K. षणमुगम शेट्टी, इनको वित्त। जैसे ये R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विधि, डॉक्टर जान मथाई रेल, इन सब के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और डॉक्टर अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो ये विभाग इनको मिला था शिक्षा, तो अबुल कलाम आजाद जी द्वारा जो शिक्षा विभाग के मुखिया थे, इसको भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद में दो विभाग बच रहे हैं, उनको हम लोग देख लें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या मिला था? उद्योग और आपूर्ति विभाग। और जो सबसे अंत है वो कौन सा है? वी.एन. गाडगिल, एक मंत्री हैं वी.एन. गाडगिल, इनको कौन सा विभाग मिला था? कार्य, खान और ऊर्जा। महत्वपूर्ण विभाग इनके पास भी था, कार्य, खान और ऊर्जा।
इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 से 12 से 13 जो है व्यक्तियों को विभाग मिले हुए थे, जो प्रमुख प्रमुख विभाग हैं, बाकी मंत्रिमंडल और था। तो इनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल यही प्रश्न पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। पूछा यही जाता है कि एक तरफ मंत्रियों का नाम दे दिया जाता है, दूसरी तरफ उनके दिए हुए विभाग, उनका मिलान करना रहता है, या फिर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास कौन कौन से विभाग थे या कौन कौन से नहीं थे। इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो है और हमने देखा है कि चाहे बड़े एग्जाम हो और चाहे बहुत छोटे स्तर के एग्जाम हो, उनमें एक प्रश्न इस सेक्शन से, इस टॉपिक से जरूर रहता है। इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, वन लाइनर टॉपिक, जिनके बारे में लोग थोड़ा सा इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं या कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंक इनसे मिल सकता है, उनके बारे में एक छोटी सी श्रृंखला हम लोगों ने चलाई है। तो इस तरीके से आज की क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ऐसे ही कुछ टॉपिक जो सरल हैं, सहज हैं, आसानी से याद हो जाने वाले हैं, एक बार देखने से दिमाग में छप जाने वाले हैं, ऐसे टॉपिक और ऐसे कक्षाओं की श्रृंखला हम लोग लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।